सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिमिलर लाइक अ ह्यूमन एंड सॉल, है ना। जिस तरह से हम लोगों का शरीर और आत्मा होती है, वैसे ही हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर क्या होता है, बेसिकली जितने भी डिवाइस हम लोगों ने देखे थे, इनपुट आउटपुट सारे डिवाइस, दोज हु आर टच बाय आवर फिंगर, है ना, जिसको भी हम लोग हमारे फिंगर से टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जो दिखने में हार्ड होता है ना, टच करने में हार्ड लगता है, वो सभी हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। सारी चीज़ हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर बेसिकली जिसको हम लोग टच नहीं कर पाते हैं, तो जिसको टच नहीं कर पाते, डेट मीन्स कि क्या है कि जो भी हार्डवेयर हमारा वर्किंग करता है, वो विदाउट सॉफ्टवेयर, मतलब दोनों एक दूसरे की जैसे बॉडी और सॉइल जो होता है, वैसे ही दोनों एक दूसरे की बॉडी और जॉन होती है। तो इसलिए क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर रहता है वो रन होता है हार्डवेयर के ऊपर, ठीक है। अब जैसे ये मेरा आपको स्क्रीन दिख रहा है, इस स्क्रीन पर मुझे आपको जो है मॉनिटर दिख रहा है, इस मॉनिटर के ऊपर स्क्रीन दिख रही है, दिस इज स्क्रीन, दिस इज माय हार्डवेयर, है ना, ये दिख रहा है, ये आपका हार्डवेयर है। लेकिन ये जो वर्ड है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एमएस वर्ड के अंदर जो लिखा हुआ, ये सॉफ्टवेयर है। मतलब क्या है, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं वो सभी सॉफ्टवेयर है, जिनमें प्रोग्रामिंग लिखी जाती है वे सब सॉफ्टवेयर है ना, जिसमें कुछ यूटिलिटी की जाती है। मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल पाते हैं। यानी आपका अगर सीसीटीवी गुड के, आफ्टरनून सर। गुड सर आफ्टरनून। एक्चुअली, हाँ हाँ। हेलो सर। हाँ बोले। यस सर, एक्चुअली सर आपका वॉइस बहुत लो है। लो है वॉइस, एक मिनट रुकिए। देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अब ठीक आ रहा है। हेलो, अब ठीक है। यस सर, यस सर। ओके। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रहते हैं, इनको दोनों को एक दूसरे के बिना ये दोनों अधूरे हैं, ये मान के चलिए आप। यानी कि अगर सॉफ्टवेयर है दैट मीन्स उसका हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर है तो उसका सॉफ्टवेयर होगा, हर चीज का। ये नॉट अप्लीकेबल फॉर कंप्यूटर साइंस इन एनीवेयर एवरीवेयर, है ना। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर म्यूचुअली डिपेंडेंट रहते हैं ईच अदर पर, बिल्कुल दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आपने सीसीटीवी कैमरा देखा होगा, तो सीसीटीवी कैमरे के अंदर आपको जो विजुअलाइजेशन होता है, जो उसके अंदर फोटो कैप्चर किए जाते हैं, वो पार्ट करता है आपका हार्डवेयर, कैप्चर करता है, लेकिन उसको स्टोरेज करता है ना, उसमें प्रोसेस करता है, वो करता है आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जैसे हमारा ये एमएस वर्ड है, तो एमएस वर्ड में हमें ये डिस्प्ले जो दिख रहा है, ये मेरा हार्डवेयर है, लेकिन ये ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस पूरी सॉफ्टवेयर ने किया है। मतलब कि हमें कोडिंग जो करना है, वो कोडिंग का पार्ट आएगा हमारा सॉफ्टवेयर का, जिसको सॉफ्ट होता है। जैसे सपोज कीजिए मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो आपको अभी कुछ भी नहीं दिखेगा। दैट मीन्स कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर तो हमेशा क्या रहता है, हार्डवेयर तो हार्ड पार्ट में रहता है ना, मतलब जिसको टच कर पाते हैं, दिस इज द हार्डवेयर। तो ये डिफरेंस आप हमेशा याद रखें ना। हार्ड मतलब जिसको टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर हुआ, सॉफ्ट मतलब जिसको टच नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे आत्मा है, तो आत्मा को कोई टच नहीं कर सकता है, तो वो हमारा सॉफ्ट पार्ट है, सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन बॉडी, बॉडी के पार्ट को हम लोग टच करते हैं, दिस इज अवर हार्ड पार्ट, तो ये मेरा हार्डवेयर हुआ, ठीक है। तो इन दोनों में आपस में बहुत रिलेशन होता है ना। हार्डवेयर भी एक्सपेंसिव हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी एक्सपेंसिव हो सकता है, ठीक है। लेकिन हार्डवेयर जैसे कुछ भी आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर आपको बनाना पड़ेगा, या सॉफ्टवेयर का कोडिंग कहीं अप्लाई करना है तो उसके लिए हार्डवेयर बनाना है। जैसे वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन एक हार्डवेयर है, लेकिन उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग लिखा है वो सॉफ्टवेयर है ना। जो रोम के अंदर प्रोग्रामिंग लिख के उसके अंदर सेव किया वो सॉफ्टवेयर है ना। सॉफ्टवेयर डेवलप करना भी इजी भी हो सकता है और लेंदी भी हो सकता है, ठीक है। एक्सपेंसिव भी हो सकता है और चिप भी हो सकता है, ठीक है। तो केवल हमें ये पता होना चाहिए कि जिसको हार्ड बोल रहे हैं वो हार्डवेयर है, और जिसको सॉफ्ट बोल रहे हैं वो सॉफ्टवेयर है ना। ये यहाँ पर लिखा है, जैसे इफ द हार्डवेयर इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर देन द सॉफ्टवेयर इज द सॉइल, है ना। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जब हार्डवेयर में, तो आपने बहुत सारे हार्डवेयर देखे थे, आपने इनपुट डिवाइस देखे, आपने आउटपुट डिवाइस, जैसे बहुत सारी कैटेगरी देखी, वो सारे आपके हो गए हार्डवेयर। लेकिन जैसे आपने कभी इमेजिन किया है कि आपके ये हार्डवेयर कैसे काम करते हैं, है ना। जैसे सपोज कीजिए कि मेरा ये फैन है ना, फैन जो मेरा हवा देता है, ये मेरा है ना एयर फैन है। तो ये फैन क्या मैं मेरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकता हूँ? भाई ये मेरा सिस्टम है, क्या मैं इससे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हूँ? वो एक हार्डवेयर है, और मेरा एक कंप्यूटर है, तो यहाँ पे से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हूँ, क्या मैं मेरे कंप्यूटर से उसको मैनेज कर सकता हूँ? तो उसके लिए मुझे क्या लगेगा, समझ रहे हो? जैसे सपोज करो कि मैं आपको यहाँ पर, एक मिनट, जैसे मैं आपको
जैसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ये मेरा एक पेन है ना, इस पेन को मुझे इस कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या लगेगा, अभी मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ कि ये मेरा कनेक्ट हो जाए और मेरा ये पेन वर्क करे, तो मुझे क्या लगेगा इसके लिए? इसके लिए मुझे लगेगा एक कनेक्टिविटी, है ना। कनेक्टिविटी क्या, ये मेरा हार्डवेयर है, इसके लिए मुझे कनेक्टिविटी लगेगी। अब कनेक्टिविटी क्या लगेगी, इसको कनेक्ट करने के लिए मुझे एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, जिसको मैं सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखूंगा। वो प्रोग्राम क्या करेगा, उस प्रोग्राम को फिर मैं क्या करूंगा कि एक मैंने ये यूएसबी केबल लिया, है ना, ये यूएसबी केबल लिया, इस यूएसबी केबल का मुझे कोड लिखना पड़ेगा। वो कोड लिखकर मुझे इससे, एक तो यहाँ पर मेरा जो हार्डवेयर है इससे मुझे कनेक्ट करना है, और दूसरे जो सेकंड पार्ट है वो मुझे मेरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। तो ये दोनों आपस में बात करेंगे कब, जब इनके बीच में कुछ कोडिंग लिखूंगा। ऐसे जैसे आपने आपके जब भी कोई यूएसबी डिवाइस आप लाते हैं, तो यूएसबी डिवाइस लाते हैं तो उसको कनेक्ट करते हैं, तो वो कनेक्ट करने के बाद आपने देखा होगा एक प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके वो सॉफ्टवेयर को अपडेट करता है ना। तो अब जब भी कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो, तो इंस्टॉल करने से पहले एक वो एग्रीमेंट देता है, उस एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि आपका ये जो सॉफ्टवेयर है या आप जिस हार्डवेयर को इससे कनेक्ट कर रहे हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मतलब किस किस जगह ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके लिए। तो अब हम वापस हमारे स्क्रीन पर आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो हार्डवेयर तो आपने सारे देख ही लिए, उनको अगर कनेक्ट करना है तो कनेक्ट करने के लिए मुझे ऑब्वियसली उसके बीच में इंटरफेस के लिए कोडिंग लिखना पड़ेगी, और वो जो मेरा इंटरफेस है वो इंटरफेस मेरा एज ए फॉर्म ऑफ कोड, और वो जो कोड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने दिया है, तो मेरा जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर तो डिफरेंट टाइप के आपने सारे देख लिए, इनपुट डिवाइस देख लिया, आउटपुट डिवाइस देख लिया, वो सब हार्डवेयर थे। उनके बीच में कहीं ना कहीं एक कोड लिखा होगा जो मेरे सिस्टम से उसको कनेक्ट करता है ना। तो हर हार्डवेयर के अंदर हर हार्डवेयर का एक कोड रहता है, जो सॉफ्टवेयर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको डिटेक्ट करता है, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रोवाइड करता है। अगर जो हार्डवेयर या जो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के लिए कैपेबल नहीं है, उसके लिए सीधा वो बोल देता है, आपका सिस्टम बोल देता है कि भैया ये इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। इनको ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर इज टू टाइप, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे ये मेरा सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो कोड लिखा है, जो प्रोग्रामिंग लिखी है, जो इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, दिस इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन पर्टिकुलर सिस्टम के लिए तो हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह आते हैं, वो सभी कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सब आते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, है ना। अब मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने जो कैटेगरी ली है, ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ, कंपाइलर को मैं बोल रहा हूँ, इंटरप्रेटर को बोल रहा हूँ, असेंबलर को बोल रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, बेसिकली मैं जानता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज, मैं यहाँ इंग्लिश में लिख सकता हूँ, है ना, मैंने यहाँ इंग्लिश में लिखा, ठीक। आप और कोई दूसरी लैंग्वेज जानते हैं तो आप उस लैंग्वेज में यहाँ पर बात कर लेंगे। लेकिन कंप्यूटर क्या जानता है, कंप्यूटर तो 0 1 जानता है या 1 0 जानता है ना, ये इसके अलावा इसको आती नहीं है। तो ये जो लैंग्वेज होती है, इस लैंग्वेज में इस ये जो लिखा है, जैसे सपोज कीजिए मैंने ये लिखा है नाम, तो ये तो ह्यूमन लैंग्वेज है, ये हमारी लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर इसको अपने बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है, जो भी इसका कोड आएगा उसने बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करा। तो ये जो कंपाइलर रहते हैं, ये कंपाइलर क्या करते हैं, आपके प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, है ना। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कंपाइल करता है ना। तो ये सब चीजें रहती है, तो इन सबको अपन बोलते हैं सिस्टम, जो कि सिस्टम की यूटिलिटी होती है, मतलब जो सिस्टम यूज करता है। मतलब ना तो आप कंपाइलर की लैंग्वेज को समझ सकते हो, ना इंटरप्रेटर की लैंग्वेज को समझ सकते हो, ना आप ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज को समझ सकते हो, है ना। ये सब लोअर लैंग्वेज, लोअर लेवल लैंग्वेज में लिखी रहती है ना। लोअर लैंग्वेज मतलब इनके अपने इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उन इंस्ट्रक्शन में लिखी रहती है जिनको आप नहीं समझते हो, ठीक है। तो वो जो लैंग्वेज रहती है, उस लैंग्वेज के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर उस लैंग्वेज में डेवलप किए जाते हैं। और वो आपके लिए कोई ऐसा नहीं है, जैसे अब ये वर्ड है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि एप्लीकेशन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट है मुझे यहाँ पर टाइप करना है, मुझे टाइप राइटर चाहिए, तो मैंने इसको बोला एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब मेरी यूजफुल जो चीज़ है वो मेरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को लेते हैं, जो हमारा, जिसमें हम लोग कोड नहीं कर सकते हैं, है ना। इंटरप्रेटर, कंपाइलर जो बनाते हैं उसमें हम लोग कोड नहीं करते, तो वो हमारा क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें बहुत अच्छे प्रोग्रामर की नीड रहती है, जो बेसिकली इन्हीं चीज़ों में कोड करते हैं, उनकी नीड रहती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, ठीक है। ये फास्ट स्पीड डिफिकल्ट, है ना, डिफिकल्ट टू डिजाइन, बिल्कुल डिफिकल्ट टू डिजाइन, क्योंकि इसको हर कोई डिजाइन नहीं कर सकता है, ठीक है। आप वर्ड की फाइल बना सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड लिखो, तो वो आपके लिए पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है।
तो ये सब चीजें उसकी जो फीचर्स होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली जो आपकी जितने भी जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी फुलफिल है, जो आपकी ऑफिस की नीड है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड है, उसके अकॉर्डिंग जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं वो सब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। जैसे आपका इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर होगा, आपका इन्वेंटरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर हो गया, आपका स्टूडेंट रिकॉर्ड का सॉफ्टवेयर हो गया, आप जो फीस पे करते हो आपका ईआरपी सिस्टम इज आल्सो वन टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपका गूगल एक्सेल, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन को फुलफिल करते हैं, है ना, आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन को देखकर बनाया जाता है कि यार फलानी चीज के लिए, जैसा मुझे टाइप राइटर चाहिए था तो वर्ड मैं यूज करूंगा, मुझे प्रेजेंटेशन देना है, अपना खुद का प्रेजेंटेशन देना तो मैं पीपीटी यूज करूंगा, मुझे एक्सेल में कुछ कैलकुलेशन करना है ना, कुछ स्टेटिस्टिक्स वगैरह निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज, सॉरी एक्सेल यूज करूंगा। तो इस टाइप की जो भी चीजें रहती है वो सब मेरे डिपेंड करती है अलग अलग कि मुझे किस टाइप के सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। फिर अगर हम आगे चलें, ठीक है, फिर यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स वगैरह दिए हैं, है ना, तो ये फीचर तो हम लोग हमारे खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क, है ना, तो ये टर्मिनोलॉजी भी बहुत अच्छी है। कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ये इसको भी आप अच्छे से समझ लो। कंप्यूटर नेटवर्क, तो कंप्यूटर तो समझ में आता है, लेकिन नेटवर्क क्या है, नेटवर्क इज है नेटवर्क एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का जो वेब पर हम जाते हैं, नेटवर्क मतलब कनेक्टिविटी, नेटवर्क है ना, तो आपस में कनेक्टिविटी, कनेक्ट करना। तो नेटवर्क बेसिकली क्या होता है, जहाँ पर मोर देन वन सिस्टम होता है वहां पर नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब दो सिस्टम को कनेक्ट करना, वो भी एक नेटवर्क है ना। फिर डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, तो फिर हम लोग यहाँ पर अलग अलग टाइप से लेन, मेन, वैन, वो मैंने ज़्यादा इसको लिखा नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर रहता है, जैसे आप बहुत इजीली नेटवर्क को समझ सकते हो इस टाइप से, जैसे लेन, वैन, मैन, है ना। तो लेन में आपका क्या रहता है, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी लोकल एरिया मतलब मैं पर्टिकुलर मेरी एक ही ऑफिस है, उसके अंदर सारे सिस्टम कनेक्ट है, दिस इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। फिर उसके बाद आता है आपका वैन, वाइड एरिया, तो उससे थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको वाइड एरिया बोल दिया। फिर मेन, है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो जब पूरी सिटी को कनेक्ट करने की बात होती है तो वहां पर हम लोग वैन बोलते हैं, है ना। अगर दो बिल्डिंग को कनेक्ट करने की बात होती है तो वहां पर हम वैन बोलते हैं। तो इस टाइप से अलग अलग नेटवर्क डिफाइन करें। लेकिन नेटवर्क होता क्या, बेसिकली नेटवर्क क्या होता है, दो कंप्यूटर का कम्युनिकेशन करवाना, इस कॉल्ड नेटवर्क। यानी इनके बीच में हो सकता है कोई आईपी एड्रेस होगा, इनके बीच में कुछ प्रोटोकॉल होंगे, है ना, इनके बीच में कुछ टोपोलॉजी होगी, है ना। टोपोलॉजी भी फिर अलग अलग टाइप की होती है कि किस तरह से आप सिस्टम को कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें आती है आपकी नेटवर्क में, ठीक है। तो नेटवर्क में आपको क्या, आपको नेटवर्क दो टाइप से होता है, केबल से भी होता है और दूसरा होता है वायरलेस डिवाइस, वो भी आपका नेटवर्क होता है। तो यहाँ पर कुछ जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट रहती है उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, नेटवर्क केबल, है ना, डिस्ट्रीब्यूटर, राउटर, इंटरनल नेटवर्क कार्ड और एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड। तो इनको थोड़ा सा समझ लो, है ना। तो नेटवर्क केबल क्या होती है, ये जो RJ45, जो कल भी हम लोगों ने पढ़ा था हार्डवेयर में, है ना, कैट 5, इसको कैट 5 भी बोलते हैं। तो ये RJ45 केबल जो है, इसको हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, जो आपके सिस्टम में प्लग और प्ले का काम करती है, प्लग करके और आप सीधा नेटवर्क को यूज कर सकते हैं, है ना। इसको बोलते हैं RJ45, ठीक है। तो ये आपके नेटवर्क की एक केबल हो गई जिसको आप सिस्टम में कल हमने देखा था मदरबोर्ड में कहाँ पर लगाते हैं इसको। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, बेसिकली जब आपको सीरियल कनेक्शन काम में नहीं आता है। एक तो सीरियल होता है जो सीधा डायरेक्ट आपके सिस्टम में कनेक्ट हो जाता है, लेकिन आपको मल्टीपल सिस्टम लगाने होते हैं, एक से ज़्यादा सिस्टम लगाने होते हैं। तो हमारे पास फिर इस टाइप से पैरेलल बोर्ड रहता है, जिसमें आपको जैसे यहाँ पर यहाँ पर आपने मल्टीपल सिस्टम लगा दिए, मल्टीपल सिस्टम से आप नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है आपका राउटर। राउटर क्या करता है, बेसिकली राउटर जो रहता है वो आपका रूट डिसाइड करता है कि जैसे सपोज करो A want to connect to B, मतलब A मशीन B से कनेक्ट होना चाहती है, ठीक है। तो उसका रूट क्या रहेगा, है ना। तो उसका रूट डिसाइड करने के लिए फिर राउटर लगा रहता है। तो राउटर क्या करता है, राउटर बेसिकली ओनली फॉर द रूट डिसाइड, ये केवल रूट डिसाइड करता है कि ठीक है ये लाइन आ रही है तो A को B से कम्युनिकेट करवाना है या B को C से करवाना। तो ये जो पार्ट रहता है ये कौन करता है, ये राउटर का काम करता है। तो आजकल ये राउटर आपने अपने घर में देखे होंगे, यहाँ पर एक डिवाइस लेते हैं तो उसके साथ जो मैक्सिमम सिस्टम कनेक्ट होते हैं तो उनके साथ एक राउटर दिया जाता है ना। ये वायरलेस भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वायरलेस राउटर दिया है। नेटवर्क कार्ड,
है ना। नेटवर्क कार्ड भी दो टाइप की होती है, जिसमें आप जिसको इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप की कार्ड रहती है, ठीक है। इंटरनल नेटवर्क कार्ड क्या रहती है, जो इंटरनल जो आपके सिस्टम के अंदर लगती है ना, जो मदरबोर्ड के स्लॉट में लगती है, जो कल हम लोगों ने देखा था, ये जंपर होता है यहाँ पर आपकी RJ45 जो आपका कनेक्टर रहता है वो यहाँ पर लगता है, और ये वाला रहता है आपके मदरबोर्ड के अंदर। ये स्लॉट जो रहता है इसको मदरबोर्ड के अंदर लगाते हैं, और मदरबोर्ड के अंदर लगा के आपके जो सिस्टम जो CPU रहता है उस CPU के पीछे निकला हुआ पोर्शन रहता है ये, जहाँ पर आप सीधा नेटवर्क कार्ड लगाते हो, तो ये वाला रहता है वो नेटवर्क कार्ड, है ना। ये यूनिक कार्ड रहता है जो आपके उसमें नेटवर्क में लग जाता है, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल कार्ड रहती है। तो ये एक्सटर्नल कार्ड क्या रहती है, एक्सटर्नल कार्ड जो रहती है जो दो डिवाइस को कनेक्ट करने में, जो वायरलेस जो ये अलग से लगा रहता है ना, जो अभी हमने ऊपर देखा था इस टाइप से ये अलग से लगा रहता है। तो ये एक आपका एक्सटर्नल कार्ड, या मदरबोर्ड में जो नहीं लगाना है, जो एक्सटर्नल आपको आजकल वो आने लगी है, अगर दो सिस्टम को आपको कनेक्ट करना है तो एक्सटर्नल कार्ड आती है जिसमें USB के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो, है ना। तो इसको आप USB के थ्रू भी लगा के और अपने सिस्टम से राउटर बना के और आप उसको दूसरे को एक्सेस दे सकते हो, जो हॉटस्पॉट वगैरह बनाते हैं ना उसके लिए यूज में आती है। फिर आपका आता है यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना, जिसको USB बोलते हैं। तो ये तो आप इसको USB को तो जानते ही हैं, है ना, जो आजकल हर चीज़ के काम में आने लगी USB, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ये जो नेटवर्किंग का पार्ट खत्म होता है, और भी नेटवर्किंग के बहुत सारे डिवाइस होते हैं, मतलब नेटवर्किंग इतना ईजी नहीं होता है, इतना मतलब उसके तो इतने सारे डिवाइसेस होते हैं कि पढ़ते पढ़ते आपको पूरा एक सिलेबस होता है नेटवर्किंग का, है ना। ये तो जस्ट मैंने ओवरव्यू दिया है आपको थोड़ा थोड़ा, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, ठीक है। यानी ये जो मेरा हार्डवेयर है, ये मेरा जो आप स्क्रीन देख रहे हो, ये स्क्रीन और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ये, इन दोनों को ऑपरेट करने का काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी इस सिस्टम के अंदर मेरा जो है माइक्रोसॉफ्ट का जो भी वर्जन डला है 7, 8, 10 जो भी डला है वो होता है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसको ऑपरेट करने का काम जो करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने का काम जो करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जो बेसिकली इंटरफेस होता है बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये स्पेशल प्रोग्रामिंग के थ्रू लिखा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हर कोई नहीं बना सकता है, इसके लिए स्पेशल प्रोग्रामिंग होती है। फिर अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम भी आते हैं, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बेसिकली आप ये समझो कि यूजर, यू आर यूजर, आप यहाँ पर हैं, है ना। आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये है, ठीक है। आपका हार्डवेयर यहाँ पर है, और ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्या कर रहा है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और आपके हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन कर रहा है। तो आप इसको यूज कर पा रहे हैं। अब मैं कहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं यूजर हूँ। तो मैं यूजर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ टाइप कर रहा हूँ, जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर टाइप किया, ठीक है, यहाँ पर मैंने टाइप किया, तो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या करा कि मुझे यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है मेरा वर्ड, और ये जो मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये हार्डवेयर जिसके ऊपर मैं टाइप कर रहा हूँ, जो स्क्रीन है मेरी, इन दोनों के बीच में जो भी प्रोसेस कर रहा है वो काम कर रहा है, ये इंटरफेस का काम कर रहा है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इसकी सिंपल वर्किंग प्रोसेस है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इसके बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। इसको बहुत इजी वे में हम ऐसा समझ सकते हैं। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होती है, अपने खुद के सारी चीजें होती है ना, तो वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं कि एक तो ये मेमोरी मैनेजमेंट करता है ना। मेमोरी तो है आपके सिस्टम के अंदर, लेकिन उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, वो करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करता है, यानी प्रोसेस कौन सी, जो भी CPU की प्रोसेस करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि डेडलॉक अकर नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे मान लो सपोज करो मैंने चार चीजें एक साथ ओपन कर दी, यहाँ पर मैंने वर्ड भी खोल दिया, पेंट ब्रश भी खोल दिया, और मेरे एक्सेल वगैरह बहुत सारी चीजें खोल रखी मैंने। तो ऑब्वियसली एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि मेरा सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो हैंग हो जाएगा तो उस कंडीशन से बाहर लाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट के बहुत सारी फिर एल्गोरिथम्स होती है कि कौन कौन सी एल्गोरिथम यूज करना है ना। किसको, जैसे सपोज करो एक सिंपल सी मैं आपको एल्गोरिथम डिफाइन करता हूँ कि जैसे मान लो एक टास्क है जो कि 1 घंटे में कंप्लीट होने वाला है ना। अब मैंने 5 प्रोसेस स्टार्ट कर दी, तो 5 प्रोसेस स्टार्ट कर दी, तो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या करा, पांचों को टाइम डिवाइड कर दिया कि भैया 20-20 मिनट मैंने सबको दे दिए हैं। तो 20-20 मिनट मैंने सबको दे दिए, तो ऑब्वियसली मेरा जो है पूरा जितना भी टाइम है, टाइम शेड्यूल मैंने सबको बांट दिया। अब जब टाइम शेड्यूल बांट दिया तो उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करवाना, तो पहले ए प्रोसेस कंप्लीट होगी, उसके बाद बी होगी, फिर सी होगी, फिर डी होगी, फिर ई होगी, ऐसे करके अलग अलग प्रोसेस में मैंने उसको डिवाइड कर दिया। तो ये मेरा प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, जो कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। डिवाइस मैनेजमेंट, तो जो डिवाइस होते हैं मेरे इंटरनल डिवाइस, सॉरी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस,
इनको मैनेज करने का काम है ना, कि माउस को कैसे रन करना है, कीबोर्ड को कैसे रन करना है, तो उसको जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जैसे कीबोर्ड ने कोई की प्रेस करी है तो उसको टाइप करना है, या माउस ने कोई बटन क्लिक किया है तो क्या ओपन करना है, क्या क्लोज करना है, तो ये सब काम जो करता है मेरा कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट का काम करता है, अलोकेशन डी एलोकेशन रिसोर्स जो रहते हैं कि किस टास्क में कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि इसको इतनी मेमोरी दी जाए, इसको इतनी मेमोरी दी जाए, है ना। किसको रन टाइम पर मेमोरी की रिक्वायरमेंट लग रही तो उसको भी देने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिकली ये मानो कि आपके घर में जो सबसे बड़ा व्यक्ति रहता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो क्या करता है, सब लोगों को रिसोर्स प्रोवाइड करता है कि किसको क्या लगता है, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करते हैं। ठीक है, फिर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब कोई हैकर आपके सिस्टम को हैक न करें, कोई अननेसेसरी अनऑथराइज पर्सन सिस्टम को हैक न करें, है, तो उसके लिए फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। मतलब आप जो पासवर्ड रखते हो वो तो अलग है, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की खुद की अपनी जो मैकेनिज्म होती है उसके अकॉर्डिंग वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर जॉब अकाउंटिंग, है ना, कीप ट्रैक द टाइम एंड रिसोर्स यूज्ड टू वेरियस जॉब्स, है ना, तो जो अलग अलग जॉब होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, उन जॉब को अकाउंटिंग करने का काम, उनको मैनेजमेंट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का रहता है ना। परफॉर्मेंस, सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या रहता है, कंट्रोल ओवर द सिस्टम परफॉर्मेंस, है ना, तो जैसे कौन से सिस्टम आपका डिले हो रहा, कौन सी प्रोसेस डिले हो रही है, किस प्रोसेस में कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, वो काम करेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो बेसिकली हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हर चीज़ को प्रोवाइड करने का काम उसका रहता है ना। फिर उसके बाद जो इंटरेक्शन विद ऑपरेटर्स, जो भी ऑपरेटर रहते हैं, ऑपरेटर से इंटरेक्शन का काम भी कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एरर डिटेक्शन, यहाँ ये एरर डिटेक्शन का मेन काम, मतलब इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है एरर डिटेक्शन, मतलब कौन सी एरर आ रही है, क्या उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या कोई ऑटोमेट सोल्व हो सकती है, तो उसका काम भी कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, अकॉर्डिंग टू जो भी इंस्ट्रक्शन उसमें लिखे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है तब उसके अंदर सारी चीजें, मतलब उसके अंदर भी ये रहता है कि जब आप जैसे कोई भी सिस्टम आप इंस्टॉल कर रहे हो, जैसे कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो या कोई भी हार्डवेयर आप पुट करते हो, तो उस हार्डवेयर को बनाना या सॉफ्टवेयर को बनाने में ऑपरेटिंग सिस्टम का विशेष ध्यान रखा जाता है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कॉन्फ़िगर है ना। तो हमेशा जब भी आप कोई चीज़ इंस्टॉल करते हो तो आपको एक एग्रीमेंट लिखा हुआ आता है, उस एग्रीमेंट के ऊपर लिखा रहता है कि दिस सिस्टम इज रिक्वायर्ड इतनी मेमोरी, जो भी मेमोरी उसमें लिखी रहेगी इतनी मेमोरी, जैसे मान लो उसने बोल दिया 512 GB, 512 की रैम लगेगी तो 512 रैम लगेगी, 2 GB रैम लगेगी तो 2 GB रैम से आप कम में अगर आप इंस्टॉल करोगे तो उसका परफॉर्मेंस लो हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 GB के ऊपर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें जो रहती है वो सारा एरर डिटेक्शन, तो वो खुद ही ऑपरेटिंग सिस्टम एरर दे देगा कि दिस सिस्टम इज नॉट कंपेटिबल विद अस, या दिस सिस्टम या दिस हार्डवेयर इज नॉट कंपेटिबल विद अस, या वो हार्डवेयर आपका कम्युनिकेट ही नहीं करेगा, है ना। जैसे आप लगाओगे तो जैसे मान लो कोई ऐसा हार्डवेयर है जो एक्सपी के ऊपर कॉन्फ़िगर है, उसको आप विंडोज 7 में लगा रहे हो तो उसने मैसेज दे दिया या वो उसको रीड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सब काम रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, है ना। कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूजर, तो यूजर और सॉफ्टवेयर, जैसे मैं भी कुछ यहाँ लिख रहा हूँ ये कर रहा हूँ, तो ये सारे काम जो कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, अभी जैसे मान लो मैं फाइल बनाऊंगा या फाइल क्लोज करूंगा या कुछ भी करूंगा मैं, तो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अपनी प्रॉपर्टी होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मुझे क्या टाइप राइटर का दे रहा है कि मैं टाइप कर रहा हूँ तो टाइप राइटिंग करने का वो दे रहा है, लेकिन जो इसके अंदर जो मैनेज करने का काम है, मतलब अगर मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ से जो भी सेव करूंगा, तो अब यहाँ से जैसे मैंने सेव किया, जैसे मैं सेव दबाता हूँ तो सेव दबाने पर ये जो फाइल जहाँ सेव हो रही है वो काम कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं यहाँ पर केवल लिखने का काम कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके तो ये जैसे इसकी वर्ड वगैरह चेंज करने की, तो ये प्रॉपर्टी मेरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लिखी हुई है, लेकिन इसके बाद ये फाइल कहाँ पर सेव होगी, या इस फाइल को कितनी रिक्वायरमेंट है, या मेरा जो वर्ड MS वर्ड जब ओपन हो रहा है तो उसको कितनी मेमोरी की जरूरत है, तो वो काम करता है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो ये जो कोऑर्डिनेशन वगैरह के सारे काम रहता है ये कौन करता है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इतने सारे उसके फीचर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के फीचर्स होते हैं, है ना। फिर उसके बाद आता है आपका इंटरनेट। तो इंटरनेट को भी बहुत इजीली समझ लो आप। इंटरनेट क्या होता है, बेसिकली जो आईपी एड्रेस रहता है ना, आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग इंटरनेट काम करता है आपका। तो जो आप इंटरनेट मतलब देखो, आपने जब बैंकिंग यूज करते हैं, आप बैंक में जाते हैं, तो बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर कोई गूगल वगैरह ओपन नहीं होता है ना। वहाँ पर एक लीज लाइन होती है, तो लीज लाइन में क्या होता है कि लीज लाइन में वहाँ का खुद का अपना एक इंट्रानेट होता है, इंट्रानेट है ना, इंटरनेट दोनों बता रहा हूँ मैं।
तो इंट्रानेट जो होता है वो इंटरनेट क्या करता है, बेसिकली उस लीज लाइन को यूज करता है और वहां पर केवल आप वही चीज ओपन कर पाओगे जो वहाँ के आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्ट है, मतलब जो सर्वर के कनेक्ट है, तो वो सर्वर पे जाता है और सर्वर और क्लाइंट इनपुट आउटपुट देते हैं वहाँ पर। और इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट मतलब आप वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हो, मतलब आप पूरे ग्लोबल में कनेक्ट हो गए, तो ये होता है इंटरनेट। तो जैसे हम लोग एटीएम पर जाते हैं तो एटीएम आपका लीज लाइन से जुड़ा है, मतलब कि वो आपके इंटरनेट पे जुड़ा हुआ है, यानी आप उसमें इंटरनेट, मतलब इंटरनेट इज मोर सिक्योर, है ना, वो बहुत सिक्योर रहता है क्योंकि वो उसका अपना खुद का सर्वर होता है, सारी प्रॉपर्टीज वगैरह सर्वर की रहती है। तो इसलिए बैंक के जितने भी है, तो बैंक आपके लीज लाइन यूज करते हैं, तो लीज लाइन यूज करते हैं तो अपना इंटरनेट यूज करते हैं, तो वहाँ पर केवल इस टाइप से आपने देखा होगा ऐसा कुछ एड्रेस डालकर वो लोग लिंक को ओपन करते हैं, वो कभी भी गूगल वूगल से चीज़ों को ओपन नहीं करते क्योंकि उनका खुद का अपना सर्वर है, उनके खुद के अपना सर्वर क्लाइंट यूटिलिटी खुद यूज करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जब यहाँ पर जाते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये कुछ इंटरनेट और इंटरनेट में डिफरेंस दिया हुआ है ना। इंटरनेट यूज द इंटरनेट प्रोटोकॉल सच एज द टीसीपी आईपी, है ना, एफटीपी फाइल, एफटीपी मींस फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और टीसीपी आईपी भी जो रहता है वो 7 लेयर पर काम करता है, ठीक है। तो ये अलग अलग इनको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस ये सब बेसिक समझ लो आप कि ये प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है उसमें इंटरनेट को रन करने के लिए जो भी यूटिलिटी रहती है या जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल, तो जो सेट ऑफ रूल है, मतलब कैसे आपका मैसेज ट्रांसफर होगा, किस फॉर्मेट में ट्रांसफर होगा, है ना, क्या उसका सोर्स होगा, क्या डेस्टिनेशन होगा, ये सब डिफाइन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये किसकी होती है, प्रोटोकॉल की, ठीक है। तो ये जो प्रोटोकॉल रहते हैं वो इस टाइप से आपके काम करते हैं। तो ये बेसिकली आपका इंटरनेट इंट्रानेट सबके लिए अपने अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके ऊपर ये सिस्टम आपकी काम करता है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ओएस, टाइप, फीचर्स एंड यूटिलिटी। तो इतनी सारी चीज़ें अपन ने आज यहाँ पर कवर की है। इसमें से कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आ रही है